हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कराएं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राहुल, तुमने मुझे धोखा दिया, प्रिया ने चीखते हुए कहा। राहुल ने कहा, धोखा पर वह कैसे? शादी के पहले तो बड़ा कहते थे कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, पर यहाँ आकर अपने मम्मी पापा के बीच में मुझे फंसा दिया। मेरी पूरी आजादी ही छीन गई है। कहाँ जा रही हो, कब लौटोगी, हर वक्त सवाल ही सवाल। तंग आ गई हूँ मैं इन सबसे। राहुल, ये कैसी बातें कर रही हो? माता पिता अगर हमें कुछ कहते हैं तो वह इसलिए क्योंकि उन्हें हमारी फिक्र होती है और वह हमारी भलाई के लिए होती है। प्रिया, मुझे नहीं चाहिए किसी की फिक्र। बच्ची नहीं हूं मैं, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। देखो राहुल, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। तुम बस मुझे एक बात बताओ कि हम यहाँ से अलग रहने चल रहे हैं या नहीं। राहुल कहता है, ठीक है, चले जाएंगे, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो। फिर अगले दिन प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसे अपनी पक्की सहेली रानू के जन्मदिन की पार्टी में जाना था। तभी अचानक उसकी सहेली का मैसेज आता जिसमें लिखा होता है कि आज की पार्टी नहीं होगी, मेरे पति अचानक बीमार हो गए, हम अस्पताल जा रहे हैं। प्रिया ने रानू को तुरंत फोन किया और किस अस्पताल में दाखिला कराया उसने अपने पति को यह पूछ कर वह भी अस्पताल पहुंच जाती। प्रिया कहती, अरे रानू, कैसे है अब तुम्हारे पति, यह क्या हुआ है उन्हें? रानू कहती, पता नहीं प्रिया, मेरे साथ मिलकर पार्टी की तैयारियां कर रहे थे कि अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा इनका शुगर लेवल काफी लो हो गया है, यह सब मेरी वजह से हुआ। प्रिया, अब इसमें तेरी क्या गलती? भैया को ऐसे में हो गई होगी कोई लापरवाही, तो अपने आप को कोसने की जगह भैया पर सख्ती से ध्यान दे। रानू कहती, नहीं प्रिया, यह सब मेरी ही गलती है। इनकी तबीयत इनकी लापरवाही की वजह से नहीं बल्कि मेरी नासमझी की वजह से बिगड़ी है। पहले मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी, तब इनका ध्यान मम्मी जी रखती थी। तू तो जानती है कि मुझे ऑफिस से लौटते देर हो जाती, फिर रसोई में जाकर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, जो तुरंत पक जाए जैसे मैगी। फिर बाहर से पिज्जा बर्गर मंगवा कर खा लिया करते थे, जबकि इन्हें यह खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही इनकी सेहत के लिए अच्छा है। फिर भी मेरी हालत देख थोड़ा थोड़ा सा खा लेते थे। यह मेरा मन रखने के लिए खा तो लेते, पर ना तो इनका मन भरता था और ना ही पेट। और पता है, अपने सास ससुर से अलग रहने की जिद मैंने ही की थी इनसे। प्रिया, हाँ, या तो हर औरत चाहती कि उसे भी थोड़ी आजादी मिले, जो सास ससुर के रहते कभी नहीं मिल सकती। तूने बिल्कुल भी सही किया। मैंने भी राहुल से कहा अलग रहने की बात, तो इसमें क्या गलत है? रानू कहती, देखो प्रिया, मेरी गलती तुम भी मत दोहराओ। हम लड़कियां अपना घर आंगन छोड़कर पति के घर चली आती हैं, पर फिर भी अपने घर का मोह नहीं छोड़ पाती। फिर भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है कि जिस रंग में डालो ढल जाती। पर सिर्फ लड़कियां ही अपना घर आंगन नहीं छोड़ती, लड़के भी छोड़ते हैं, पहले अपनी पढ़ाई के लिए, फिर अपनी नौकरी के लिए और फिर अपनी जिम्मेदारियों के लिए। पर शाखा से टूटकर कोई कच्ची डाली कहीं पनप पाती है। मैं यह नहीं कहती कि हम लड़कियों को हमारा घर आंगन छोड़ते हुए दुख नहीं होता, पर यह तो बहुत पुरानी रीत चली है कि लड़कियों को तो घर बसाना होता है, पर लड़के वह तो बस अपना घर आंगन अपना भविष्य सुधारने के लिए छोड़ते, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ और कईयों का भविष्य जुड़ने वाला है। जबकि लड़कियां तो उन पर विश्वास कर अपना घर आंगन छोड़ पाती। तो फिर सिर्फ हम लड़कियों का ही इतना नाम क्यों होता, जबकि इन लड़कों का समर्पण पर्दे के पीछे ही रह जाता है। आज अगर मम्मी जी होती तो शायद यहाँ नहीं होते, क्योंकि पत्नी कितना भी कर ले माँ की जगह नहीं ले सकती और मेरा हक नहीं बनता एक बेटे को उसकी माँ से अलग करने का। रानू की बातें सुनकर प्रिया को बड़ी ग्लानि महसूस होती अपनी सोच पर, और वह इसी सोच के साथ जब घर आती तो राहुल उससे कहता, प्रिया, मैंने हमारे लिए एक नया घर देख ले, एक बार तुम भी चलकर देख लो तो फिर उसे ही फाइनल कर दूं। प्रिया कहती, नहीं राहुल, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना अपने परिवार के अपने घर आंगन में। राहुल, पर तुम्ही ने तो कहा था, अब तुम्हें अचानक क्या हो गया? प्रिया, हाँ, आज किसी ने मुझे जीवन की एक बड़ी सच्चाई दिखा दी कि घर आंगन हम लड़कियां एक विश्वास के छोड़ पाती हैं, क्योंकि कहीं किसी माँ ने हमारे लिए अपने लाडले को खुद से और उसके घर आंगन से दूर भेज एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार किया है। तभी तो हम भी खुशी खुशी अपने घर आंगन को पीछे छोड़कर एक नए घर आंगन को अपना बना पाती हैं। घर आंगन और बचपन जब पुराने हो जाए तो शायद रिश्ता भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। कंचन 4 भाइयों के बीच में अकेली बहन थी। शादी के बाद गर्मी की छुट्टी में 1 महीने मायके में गुजारा करती थी। कभी लगा ही नहीं कि ये घर पराया है। वक्त के साथ भाइयों की भी शादी हो गई। अब महीने 15 दिन में बदलने लगे। धीरे धीरे सप्ताह में भी अब ज्यादा आना ही नहीं होता, क्योंकि बच्चे भी बड़े होने लगे थे और घर में अपनापन भी कम महसूस होने लगा था। मम्मी पापा की वजह से साल में 1-2 बार चक्कर लगा लेती। आज अचानक से बड़े भैया राकेश का फोन आया कि कंचन घर को बेचने की योजना बनाई है, तेरा भी सिग्नेचर। तो
आना जरूरी है। कंचन को कभी पैसों का लालच नहीं था। अगर भाभियां एक देती तो वो 4 देती थी। हमेशा दिल खोलकर ही खर्च करती थी। इसलिए सभी को था कि कंचन तो अपना हिस्सा छोड़ देगी। कंचन को भाइयों के फोन ने बेचैन कर दिया। आखिर घर क्यों बेचा जा रहा है? जब तक मम्मी पापा है तब तक तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर पापा ने सपनों का महल खड़ा किया था और मम्मी ने अपने सारे गहने बेच दिए थे घर बनाने में। हम सभी की कितनी खूबसूरत यादें बसी हैं। किसने यह फैसला लिया? मम्मी पापा ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कंचन पहुंच गई थी दिए हुए समय पर। घर का माहौल बहुत बदला था। मम्मी उदास थी पर कुछ भी कह नहीं रही और पापा चुपचाप लेटे थे अपने कमरे में। पापा, घर बेचने का फैसला किसने लिया और आप लोग कहाँ रहोगे? बेटा, तुम्हारे भाई अब अलग अलग रहना चाहते तो उनको बंटवारा चाहिए। ये घर 4 हिस्सों में बंट नहीं सकता, तो इसको बेचकर अपना अपना हिस्सा लेंगे और अपना पैसा लगाकर नया घर खरीदने का मन है सबका। मैं क्या करता? रोज रोज की चिकचिक से घर की शांति भंग हो गई थी। सभी ने हमारा भी बंटवारा कर लिया है कि 3-3 महीने हमें रखेंगे ये लोग। पापा का गला भराया। कंचन ने भी फैसला ले लिया था। अब भाइयों को बताने की बारी थी। रात को खाना खाने के बाद उसने सभी भाइयों और भाभियों को एक जगह बुलाया और बोली, मुझे भी घर में हिस्सा चाहिए। मैं भी इस घर की बेटी। अगर आप लोगों ने तय कर लिया है तो ये घर कितने का बिकेगा तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। आप लोग बताइए क्या करना है। परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को कंचन से इस बात की उम्मीद नहीं थी। तुझे किस बात की कमी जो तुम मायके में हिस्सा मांग रही? बड़ी भाभी मुंह पिचकाते हुए बोली। बात कमी की नहीं है भाभी। अगर मेरे सिग्नेचर की कीमत है तो इसका मतलब है कि मेरा हिस्सा बनता है और ये घर मेरे भी मम्मी पापा का है। तो क्यों खरीदना चाहती है इस घर को? मजले भैया ने कहा। भैया, इससे हमारी यादें जुड़ी और मम्मी पापा के सपनों का आशियाना है ये घर। उनके जीते जी मैं ये घर किसी और को बेचने नहीं दूंगी। आपको क्या फर्क पड़ा कि घर कोई भी खरीदे? सभी ने एक मत से घर कंचन को बेच दिया और अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगे। तो कंचन ने मम्मी पापा को घर की चाबी पकड़ाई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। आप पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में रहिए। आपको किसी के घर 3-3 महीने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक केयर टेकर से बात कर लिया है तो वो आपकी देखभाल करेगा और मैं अभी आती जाती रहूंगी। पापा कंचन का हाथ पकड़कर कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू कंचन के हाथ पे गिर रहे थे। मम्मी पापा को आज अपनी बेटी पे गर्व महसूस हो रहा था क्योंकि उसने उनके सपने के घरौंदे को बचा लिया और साथ में भी उनके मान सम्मान को भी। काश ऐसी औलाद सबको भगवान दे जिसने दौलत से ऊपर अपने माता पिता को रखा। उसने घर का हिस्सा नहीं मांगा बल्कि उनके दिल के टूटे हुए हिस्सों को भी भर दिया था। भाइयों के वो कंचन से नजरें मिलाने में शर्म आने लगी, पर कहते हैं ना, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.